हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अनिल, आप सबका स्वागत है अनिल नर्सिंग एकेडमी पे। आज फ्रेंड्स अपन डिस्कस करते हैं अपने बॉडी के वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस यानी वो साइंस जो अपने बॉडी के फंक्शंस के जो एसेंशियल फंक्शन है उनके बारे में अपने को सिग्नल देते हैं। तो मोस्टली 4 वाइटल साइंस अपनी बॉडी के, जिसमें फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, सेकंड है पल्स, थर्ड है रेस्पिरेशन, फोर्थ है ब्लड प्रेशर। अपन नर्सिंग की शुरुआत की स्टडी से शुरुआत कर रहे हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसका स्टार्टअप होता है वाइटल साइंस से। तो वाइटल साइंस में मोस्टली 4 वाइटल साइन वो इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, सेकंड पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ है वो ब्लड प्रेशर। तो आज अपन एक वाइटल साइन यानी कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर फ्रेंड, टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर होता है अपने बॉडी का, अपन नॉर्मल छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं चीज़। तो अगर फ़ारेनहाइट में अपन स्टडी करें तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर अपन सेंटीग्रेड में उसकी स्टडी करेंगे तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड आज अपन बॉडी टेम्परेचर लेने की जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके बारे में, क्या क्या अपने को प्रिकॉशन रखने हैं, क्या क्या अपने को इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल की जरूरत होती है उनके बारे में, इनके बारे में डिटेल से अपन समराइज स्टडी करेंगे। तो जो कॉमन मेथड है बॉडी टेम्परेचर लेने की, यानी अपन कहाँ कहाँ से बॉडी का टेम्परेचर है वो अपन रीड कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, कहाँ से नोट कर सकते हैं। तो जो कॉमन मेथड है उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसमें एक तो अपना होता है ओरली, यानी अपन जो बॉडी टेम्परेचर नोट करने के लिए जो थर्मामीटर काम में लेते हैं। जो थर्मामीटर यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो थर्मामीटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ओरल थर्मामीटर, दूसरा होता है रेक्टल थर्मामीटर। फर्स्ट होता है एक तो ओरल थर्मामीटर, दूसरा होता है रेक्टल थर्मामीटर। तो जो ओरल थर्मामीटर है उससे अपन ओरल कैविटी, ओरल यानी मुंह से अपन बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं। दूसरा होता है वो रेक्टल थर्मामीटर, यानी रेक्टम के थ्रू अपन बॉडी का टेम्परेचर है वो पता करते हैं हम। बाकी एक जो मेथड है वो टेम्परेचर नोट करने के, एक फर्स्ट ओरल, सेकंड रेक्टल, थर्ड एक्जिलरी टेम्परेचर, वो जो एक्जिलरी टेम्परेचर, और फोर्थ एक और होता है ग्रोइन, यानी सेकंड हुआ एक्जिला से, फोर्थ है वो ग्रोइन से। यानी अपन मोस्टली 4 जगह से टेम्परेचर वो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट मुंह से, सेकंड रेक्टम से, थर्ड एक्जिला से, फोर्थ है वो ग्रोइन से। ठीक है, अब अपन बात करें कि मतलब क्या क्या इंडिकेशन होना चाहिए फॉर ओरल टेम्परेचर अपन को नोट करने के लिए। तब अपन ओरल टेम्परेचर कैसे क्या नोट करने हैं, यानी नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो यानी अपन टेम्परेचर लेते क्यों हैं? टेम्परेचर इसलिए लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को असेस करने के लिए कि बॉडी में कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ टेम्परेचर के लिए 2 टर्म्स यूज की जाती है जो कि नॉर्मली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए भी ठीक रहेगा, और जो न्यू स्टूडेंट है फॉर अपीयरिंग रनिंग नर्सिंग स्टूडेंट, और जो नर्सिंग कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं बताना देना चाहता हूँ कि 2 टर्म्स होती हैं टेम्परेचर कम और ज़्यादा के लिए, जो मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। एक फर्स्ट होती है हाइपरथर्मिया, सेकंड होती है हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से अबव होना,
यानी 90 जो 86 है अपन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मिलते हैं, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से अबव होना वो तो होता है हाइपरथर्मिया सॉरी। और जो हाइपोथर्मिया है वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं हाइपो, यानी बॉडी टेम्परेचर का कम हो जाना। ये जो दो टर्म्स होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उसके लिए क्या टर्म्स यूज की जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी अपन बॉडी टेम्परेचर क्यों नोट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन है वो असेस करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन है वो कैसी है, भाई पेशेंट नॉर्मल है, स्टेबल है, हाइपरथर्मिया कंडीशन है, कैसे क्या चल रही है ना। और एक पेशेंट की जनरल कंडीशन में किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट हो रही हो, नॉर्मल पेशेंट की जो कंडीशन उसमें कोई चेंजमेंट हो तो अपन ये काम में लेते हैं। अब ये तो हुआ अपन टेम्परेचर नोट करने का पर्पज, यानी क्यों टेम्परेचर नोट करते हैं, पेशेंट की जनरल कंडीशन असेस करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट हो रहा था वो अपने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब फर्स्टली अपन पढ़ते हैं ओरल मेथड टू टेक बॉडी टेम्परेचर, यानी जो ओरल मेथड है बॉडी टेम्परेचर नोट करने का, ये तो भाई पर्पस तो ये हो गया कि अपन बॉडी को असेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि किन किन कंडीशन में अपन मुंह से टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते। तो उसमें फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा यदि किसी प्रकार की मुंह की कोई सर्जरी हो रखी हो, मुंह की किसी भी प्रकार की किसी पेशेंट की कोई सर्जरी हो रखी हो तो अपन उसका मुंह से कभी भी टेम्परेचर नोट नहीं करेंगे। सेकंड है ऐसा पेशेंट जो कि या तो अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है या पेशेंट जो साइको पेशेंट है, यानी अपन उसको जो समझाएंगे वो बात वो समझ नहीं पा रहे हो। सपोज कीजिए एक साइको पेशेंट है, वो अपन कुछ भी बोल रहे हो लेकिन अपनी बात को मान नहीं रहा हो और अपन उसका ओरल से टेम्परेचर ले रहे हैं, मुंह से टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वो पेशेंट क्या करेगा, उस थर्मामीटर को बाइट कर लेगा, थर्मामीटर को बाइट करेगा तो वो थर्मामीटर टूट जाएगा। दूसरे उस पेशेंट को म्यूकस मेम्ब्रेन की इंजरी होने के चांस रहेंगे, उसके मतलब थर्मामीटर वो जो कि कांच है वो जीभ के इनके इंजरी करने का चांसेस रहते हैं। तीसरा क्या है कि एक छोटा बच्चा, 1 साल से बच्चा, छोटा बच्चा इन्फेंट होता है, उसका अपन मुंह से टेम्परेचर नहीं लेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर मुंह से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों को अपन जो इंडिकेशन देंगे कि भाई आपको मुंह के अंदर ये थर्मामीटर रखना है, इसको होल्ड करके रखना है, तो वो अपनी बात को समझेगा नहीं, तो उससे अपन को सही रीडिंग नहीं आएगी। और किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो चुका हो मुंह के अंदर, या फिर ऐसा पेशेंट जो सर्जरी हो चुकी हो किसी और पार्ट की बट वो ब्रीथ मुंह से कर रहा हो, यानी सांस मुंह से ले रहा हो, तो अपन उसको मुंह में थर्मामीटर नहीं रख सकते। कारण क्योंकि मुंह में अगर थर्मामीटर रख देंगे तो मुंह बंद करना पड़ेगा, मुंह बंद करेगा तो पेशेंट वो सांस कहाँ से लेगा, तो इससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, सांस लेने में समस्या होगी। तो एक जो पेशेंट मतलब नॉर्मली ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो ओरल मेथड से अपन जिन जिन पेशेंट का टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन को कंटिन्यू रखें तो अपन रेक्टल जो मेथड है टेम्परेचर लेने का उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है नॉर्मली ऐसा पेशेंट जो कोई पाइल्स का पेशेंट हो, ऐसा पेशेंट जिसकी रेक्टम की किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो रखी हो, या ऐसा पेशेंट जिसकी किसी की पोजीशन अपन उसको रेक्टम पोजीशन के रेक्टम टेम्परेचर लेने के लिए जिस प्रकार की पोजीशन लेते हैं उस पोजीशन लेने में वो पूरा खुद कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा हो, खुद को एक्यूरेसी नहीं हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जो कार्डियक पेशेंट हो और एक ऐसा पेशेंट जिसके डायरिया हो रखी हो तो अपन उनका रेक्टम से टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मली कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो अपन इन कंडीशन में पेशेंट का मतलब ओरल में और रेक्टम में टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल्स, यानी कौन कौन से आर्टिकल्स जो अपने को रिक्वायर्ड होंगे फॉर टेकिंग ए टेम्परेचर या नोट ए टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी थर्मामीटर। थर्मामीटर, विदाउट थर्मामीटर वी कैन नॉट असेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ एनी टाइप ऑफ पेशेंट, यानी थर्मामीटर है उसके बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं एक थर्मोमीटर होगा। अब थर्मोमीटर अपने ऊपर डिपेंड है कि वो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी अगर अपन ओरल से ले रहे हैं तो ओरल टाइप का थर्मामीटर होना चाहिए, और अगर अपन रेक्टम से ले रहे हैं तो रेक्टल थर्मामीटर होना चाहिए, यानी वो पेशेंट अपन जिस प्रकार मेथड से ले रहे हैं उस प्रकार का, ओरल या रेक्टल जिस प्रकार से अपन ले रहे हैं,
ठीक है। सेकंड अपने को क्या जरूरत होगी, एक बावल जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उस बावल के अंदर ही अपना थर्मामीटर वो रखा हुआ होता है, जिसमें डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर थर्मामीटर डूबा होता है। एक सेकंड नंबर पे है बावल विद डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। डिसइंफेक्टेंट उसमें क्या होना चाहिए, बावल विद डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। तो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो डेटोल होना चाहिए या फिर सेवलॉन। तो डिटोल का जो रेशियो है वो 1:40 है, सेवलॉन का जो रेशियो है वो 1:20 है। यानी इस रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अपने को तैयार करना है, और वो उसी सॉल्यूशन के अंदर अपना थर्मामीटर वो डूबा होता है। ठीक है, थर्मामीटर को किस साइड से डुबोना है, थर्मामीटर का जो बल्ब साइड है वो उस बाउल के अंदर होता है, वो डुबा होता है। ठीक है, एक बोतल होनी चाहिए जिसके अंदर क्लीन वाटर होना चाहिए। थर्ड 3 नंबर पे एक बोतल विद क्लीन वाटर। वो किस लिए, वो अपने को इसलिए चाहिए कि जैसे ही अपन डिसइंफेक्टेंट से थर्मामीटर को निकालेंगे तो उसको उस वाइप करेंगे और उस क्लीन वाटर से उसको अपन साफ करेंगे, क्योंकि ताकि पेशेंट को अगर ओवरली टेम्परेचर लेंगे तो ये नहीं कि उसको डिसइंफेक्टेंट का वजह से उसको किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो जाए, कोई स्वाद खराब हो जाए, मुंह कड़वा हो जाए। इसलिए अपन उसको एक बोतल विद क्लीन वाटर यानी साफ पानी के साथ। ओके, फोर्थ नंबर पे अपने को आता है जो एक स्मॉल बाउल विद कॉटन स्वेब। एक छोटी सी बाउल होनी चाहिए जिसके अंदर कॉटन स्वेब होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ही अपन थर्मामीटर को बाउल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से निकालेंगे तो उसका क्या होगा, अपने को उस कॉटन रोल से रोटेटिंग मूवमेंट में अपने को साफ करना होगा थर्मामीटर को। तो फोर्थ जो वो है आर्टिकल वो है ए बाउल विद कॉटन स्वेब। ओके, अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, एक किडनी ट्रे। किडनी ट्रे किस लिए, जो भी अपन कॉटन स्वेब से अपन थर्मामीटर को वाइप करेंगे उसको डिस्कार्ड करने के लिए किडनी ट्रे हो या फिर कोई भी पेपर हो जिसके अंदर अपन उसको फेंक सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपना है एक लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट अपने को कब जरूरत पड़ेगी, लुब्रिकेंट की अपने को जब जरूरत पड़ेगी जब लुब्रिकेशन अपन रिएक्टर टेम्परेचर ले रहे हैं, ताकि पेशेंट का रिएक्टर टेम्परेचर लेते समय थर्मामीटर के ऊपर लुब्रिकेशन लगा सके, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं हो। ओके, ये तो अपने को इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल जिनकी रिक्वायरमेंट रहते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो अपने को पता है, एक पेन होना चाहिए क्योंकि रीडिंग नोट कैसे करेंगे, एक फ्लो चार्ट या जो चार्ट जिस पे अपने टेम्परेचर पेशेंट का सुबह शाम नोट करते हैं, या वाइट पेपर जो भी है वो होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो यही है, एक कॉटन बोल होना चाहिए, एक बोल जिसमें क्लीन वाटर होना चाहिए, एक बोल जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, और एक थर्मोमीटर होना चाहिए, और एक किडनी ट्रे होना चाहिए। ओके, ये 5 आइटम टोटल मतलब इसके लिए प्रोसीजर को अपने को रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अब बात करें अपन प्रोसीजर, यानी कि पेशेंट के अपन टेम्परेचर लेना है तो पेशेंट के टेम्परेचर लेने की जो नर्सिंग प्रोसीजर है वो क्या है, कैसे लेते हैं। ये तो है नहीं कि गए डायरेक्ट और पेशेंट को भाई हाँ चल ले तेरा टेम्परेचर नोट करना है, क्योंकि इससे पेशेंट क्या होता है, डिस्कम्फर्ट महसूस करता है और पेशेंट की प्राइवेसी भी वो डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए अपन पेशेंट को प्रोसीजर पहले क्या करेंगे, पेशेंट के पास जाएंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई हमें आपका बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, इसलिए आपको हमें कोऑपरेट करना होगा और इसलिए हमें ये करना है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे अपने को ओरल टेम्परेचर लेना है तो पेशेंट को बताएंगे कि हम आपका टेम्परेचर नोट करेंगे, और इसके लिए आपको मुंह खुला रखना है, आपकी जीभ के नीचे थर्मामीटर रखा जाएगा जो 2 से 3 मिनट आपके मुंह के नीचे जीभ के नीचे दबा रहेगा, जिसके दौरान आपको किसी प्रकार का कोई बाइट नहीं करना है। प्लस आपको क्या करना है कि हम जब भी आपका टेम्परेचर नोट करेंगे उससे 15 मिनट पहले आपको किसी प्रकार का हॉट या कोल्ड फूड या पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो लेंगे तो क्या होगा, अपने को बॉडी टेम्परेचर की एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्योंकि अगर अपन हॉट पे देंगे तो टेम्परेचर बढ़ावा मिलेगा, कोल्ड पे देंगे, कोल्ड कुछ भी ड्रिंक देंगे तो वो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर वो कम हुआ हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हम उसको पहले पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तो बात हुई ओरल मेथड टेम्परेचर नोट करने की प्रोसीजर की।
मतलब उसमें अपने को क्या पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। सेकंड बात करते हैं अपन रेक्टल टेम्परेचर नोट करने के मेथड की। तो रेक्टल में अपने को क्या करना है, पेशेंट को समझाना है, उसको बताना है रेक्टल के लिए जो पोजीशन होती है सिम्स पोजीशन, उस पोजीशन के बारे में बताना है, पेशेंट को उसके प्राइवेसी फील कराना है। थर्ड दूसरी उसको मतलब ये होना चाहिए कि भाई उसको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यहाँ पे सब कुछ प्राइवेसी रहेगी, ठीक है। थर्ड जो यानी कि एक्जिला से अपन एक्जिला से नोट करेंगे। तो एक्जिला से नोट करने से पहले क्या करेंगे, पेशेंट को उसको एक्जिला को अपन ड्राई करेंगे विद टॉवल से, लेकिन टॉवल से एकदम से दबा दबा के अच्छे से साफ करना है, रब नहीं करना है, क्योंकि रब करने से क्या होता है, रब का मतलब होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना। इट मीन्स टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हुई बात, मतलब इन चीज़ों को अपने को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। अब अपन बात करें कि प्रोसीजर में करने का है, कैसे करना है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी प्रोसीजर हो तो सबसे पहले हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद में पेशेंट को क्या करना है, अपने को करना क्या है, उस डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से थर्मामीटर को लेना है। थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट से निकालने के बाद में अपने को क्या करना है, उसको एक जो अपने प्लेन वाटर का जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर उसको थर्मामीटर को डालना है, जिससे क्या हो जाएगा, यानी कि जो उसके ऊपर जो डोमिनेट डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि सपोज कीजिए ये थर्मामीटर है और ये इसका बल्ब है, और ये बल्ब है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, ये बोल है डिसइंफेक्टेंट, इसके अंदर ये डूबा हुआ। तो अपने को क्या करना है, इसको ऐसे निकालना है और जो क्लीन वाटर का बोल है उसके अंदर डालना है, यानी उसका बल्ब एरिया से। और फिर अपने को क्या करना है, इसको कॉटन स्वेब है जो एक बोल के अंदर रखी हुई है उससे वाइप मतलब रोटेट मूवमेंट में वाइप करना है। और किस एरिया से किससे, बल्ब टू स्टेम, ये बल्ब है और ये बल्ब यानी कि जो अपने को जीभ के अंदर नीचे रखना है, और ये स्टेम यानी स्टेम की तरफ है वो साफ करना है घुमाते हुए, ताकि क्या होगा, जिससे घुमाते हुए क्यों साफ करना है, यानी कि ये लेस कंटामिनेटेड, यानी बल्ब है वो लेस कंटामिनेटेड एरिया हम, और जो स्टेम है वो मोर कंटामिनेटेड एरिया। तो अपने को लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया की ओर से वाइप करते हुए साफ करना है, जिससे क्या कि वो साफ हो जाएगा एकदम पूरा। फिर अपन क्या करना है, हम अपने को जैसे कि ये इसको थर्मामीटर को पकड़ना है और उसको शेक करना है, यानी उसको हिलाना है। अपने उसको स्टेम को पकड़ा और ऐसे हिलाया कि कितने कब तक हिलाना है, यानी कि उसका जो बॉडी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। यानी नॉर्मल जो है वो रीडिंग है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। शेक करेंगे तो वो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको नॉर्मल बात है, शेक करेंगे तो अपन थंब और फिंगर से पकड़ के ही इसको करेंगे। फिर अपन को टेम्परेचर है वो चेक करना है। टेम्परेचर चेक करने के लिए अपन को क्या करना है, पेशेंट को मुंह खुलवाना है और उसकी जीभ के नीचे जो मैंने डायग्राम में दिखा रखा आपको, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखना है। और थर्मामीटर को उस पेशेंट को बोलना है कि आप अपने होठों से इसको दबा के रखें, दांतों से नहीं, क्योंकि दांतों से दबाने से क्या होता है, थर्मामीटर वो टूटने का डर रहता है, इसलिए वो होठों से इसको कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे। 2 से 3 मिनट बाद अपने को क्या करना है, हाँ एक मेन बात ये कि अपन उसको थर्मामीटर को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं, थर्मामीटर को जीभ के नीचे इसलिए रखते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन है वो जीभ के नीचे सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ बॉडी के टेम्परेचर की एक्यूरेसी के चांस ज़्यादा रहेंगे। ओके, अब अपन 2 से 3 मिनट के लिए पेशेंट को उसको होल्ड करने के लिए रखेंगे। अब अपन बात करते हैं रेक्टल टेम्परेचर के मेथड की, यानी रेक्टल टेम्परेचर के लिए मैंने अभी ओरल मेथड के लिए आपको प्रोसीजर बता दिया कि कैसे क्या करना है। अब रेक्टल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टल में अपने को क्या करना है कि अपने को थर्मामीटर लेना है, पेशेंट को जो पोजीशन, पेशेंट को पहली बात तो जो उसके क्लॉथ है वो क्लॉथ रिमूव करवाने हैं और उसको क्लीन क्लॉथ पहनाने हैं, या जो पहनाए हैं उन्हीं में क्लीन क्लॉथ होने चाहिए। पेशेंट को जो सिम्स पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेक्टल टेम्परेचर अपने को नोट करने के लिए किस प्रकार की पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो होती है सिम्स पोजीशन, जो मैंने अभी आपको दिखा भी रखा साइड में डायग्राम में। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही पेशेंट अपना रेक्टल टेम्परेचर है वो ले सकते हैं।
तो अब पेशेंट को फिर सिम्स पोजीशन के लिए, यानी एक लेफ्ट पैर के ऊपर है वो, दूसरा राइट वाला पैर है वो ऊपर रख के उसके बटक्स है वो इजी वे में अपन को एयरनेस है वो क्लियरली शो हो जाए। फिर अपन क्या करते हैं, जो रेक्टल टेम्परेचर का लेने का जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर को निकालेंगे, उसको क्लीन वाटर से साफ करेंगे, उसको वाइप करेंगे कॉटन स्वेब से, उसको साफ करेंगे और फिर अपन क्या करेंगे, उसको अच्छे से साफ करने के बाद में वहाँ पे लुब्रिकेशन लगाएंगे, यानी जो रेक्टल थर्मामीटर है उस पर लुब्रिकेंट लगाएंगे। लुब्रिकेंट किस लिए लगाएंगे, लुब्रिकेशन लगाने का पर्पज़ यही है कि किसी भी प्रकार के म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इरिटेशन नहीं हो, कोई इंजरी के चांसेस नहीं हो, इसलिए अपन वहाँ पे लुब्रिकेशन लगाएंगे। और लुब्रिकेशन लगाने के बाद में पेशेंट की रेक्टम के अंदर अपन क्या करेंगे, थर्मामीटर को वो इंसर्ट करेंगे ईजी वे में, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं करना, क्योंकि फोर्स करने से क्या होता है, चांसेस ऑफ इंजरी वो बढ़ जाते हैं। तो अपन कितना थर्मामीटर है वो इंसर्ट करेंगे, जो इसकी अलग अलग हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू एज है वो थर्मामीटर है वो इंसर्शन की इंसर्ट करने का तरीका है। तो जो इन्फेंट होता है उसको अपन क्या करेंगे 1.5 सेंटीमीटर तक, और जो चाइल्ड होता है वहाँ उसको अपन 2.5 सेंटीमीटर तक, और जो एडल्ट होता है उसको अपन 3.5 to 4 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है, ठीक है। और फिर पेशेंट को उसको होल्ड करके रखना, पेशेंट को बोलना है कि इसको होल्ड करके रखना है। टाइम की ड्यूरेशन है वो 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि होल्ड करने के दौरान ध्यान रखना है कहीं वो थर्मामीटर नीचे नहीं गिर जाए, जिससे क्या होता है ब्रेकेज के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा 2 मिनट तक उसका होल्ड करके रखना होता है। ये प्रोसेस है रेक्टल टेम्परेचर नोट करने के लिए। अपन को ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है कि जो ओरल टेम्परेचर में जो ओरल थर्मामीटर है उसका ड्यूरेशन होता है 2 से 3 मिनट अंडर द टंग, और जो रेक्टल में होता है, रेक्टल में अपने को रखना है 1 to 2 मिनट। ओके, ये थोड़ा सा मतलब कई बार पूछ लिया जाता है, बाकी कॉमनली ये ध्यान में रहना चाहिए। और जो इंसर्शन ऑफ रेक्टल थर्मामीटर इनसाइड द रेक्टम, उसको अपन क्या करना है, उसकी साइज वो अपने ये सब इस प्रकार से रखना है। इन्फेंट 1.5 सेंटीमीटर, चाइल्ड 2.5 सेंटीमीटर, अडल्ट 3.5 to 4 सेंटीमीटर ये रखना है, और उसको होल्ड रखना है। अब अपन बात करें हैं थर्ड मेथड है अपन एक्जिला की, जो कॉमनली टेम्परेचर नोट करने के लिए। तो एक्जिला में सिंपल सी बात है कि एक्जिला में अपने उसको थर्मामीटर को उसके एक्जिला के मिड में रखेंगे एकदम। थर्मामीटर प्लेस होना चाहिए मिड ऑफ एक्जिला, इन एक्जिला के बीच में प्लेस होना चाहिए। और अपने क्या करना है, हैंड को चेस्ट के ऊपर रखना है, टाइटली चेस्ट के ऊपर रख देना है, जिससे क्या होता है कि थर्मामीटर वो होल्ड हो सके। और उसके बाद में अपन 3 to 5 मिनट यानी 3 से 5 मिनट तक अपन उसको वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद में उसको मतलब ये तीनों प्रोसेस हो गई कि ओरल टेम्परेचर कैसे लेना है, रेक्टल कैसे लेना है, एक्जिला से कैसे लेना है। इन तीनों से नोट करने के बाद में अपन को क्या करना है, थर्मामीटर को वहाँ से निकालना है स्टेम को पकड़ते हुए। और क्या करना है, अपने को स्टेम थर्मामीटर को एकदम आई लेवल में यानी आंखों के सामने ऐसे रख के अपने को टेम्परेचर नोट करना है। और पेन से अपने जो चार्ट है उस चार्ट में नोट कर लेना है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, कॉटन स्वेब लेना है। कॉटन स्वेब से लेने के बाद में उसको रोटेटिंग मूवमेंट में ही साफ करना है। लेकिन इस बार अपने को साफ कहाँ से कहाँ करना है, स्टेम टू बल्ब, क्योंकि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया में ही अपने को थर्मामीटर को साफ करना है। अब लेस कंटामिनेटेड एरिया स्टेम है, बिकॉज अपने टेम्परेचर नोट कर लिया, चाहे वो ओरल कैविटी से हो, चाहे एक्जिला से हो, चाहे वो रेक्टम से। लेकिन वो मोर कंटामिनेटेड एरिया होगा तो अपने को रोटेटिंग मूवमेंट में उस तरफ है वो साफ करना है। साफ करने के बाद में अपने को उसको सोप एंड वाटर से धोना है ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। एक सोप एंड वाटर से कर धोने के बाद में उसको वापस जो डिसइंफेक्टेंट है उसमें रिप्लेस रख देना है, ठीक है। तो ये था अपना प्रोसीजर टू टेक टेम्परेचर फ्रॉम वेरियस मेथड लाइक एज ओरल, एक्जिला एंड रेक्टम, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन होता है मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है C बराबर 5/9 माइनस मल्टीप्लाई बाई F माइनस 32। ये होता है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का तरीका। C बराबर यानी 5/9 गुणा
फारेनहाइट -32, ये हुआ फारेनहाइट का सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। अब अपन बात करें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसकी रेंज की, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसकी रेंज की अगर अपन बात करें तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और मतलब अपने को ध्यान में भी रहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एज एक इन्फेंट में, चाइल्ड में, अडल्ट में कितना कितना बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये ध्यान में रखने लायक चीज़ है कि इन्फेंट में कितना बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, 1 से 3 साल के बच्चे में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 4 से 7 साल में। ये तो होता क्या है कि जो इन्फेंट होता है उसका बॉडी टेम्परेचर होता है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो 3 साल तक का बच्चा होता है उसका 37.6 डिग्री, तो 4 से 7 साल का 37 डिग्री, और 8 से 13 साल का 36.82 37 डिग्री। यानी नॉर्मली क्या होता है कि 37 डिग्री जो बच्चा होता है उसका थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है। फिर धीरे 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 जैसे कि अपन बात करें कि बॉडी टेम्परेचर इन्फेंट, तो इन्फेंट में होना चाहिए, फारेनहाइट में बात करें तो 99 डिग्री फारेनहाइट, यानी इन्फेंट यानी 1 साल तक है। और जो बच्चा होगा यानी 3 साल तक का जो बच्चा है उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मली 99.4 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, या 37, और उसके बाद है वो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का आपको तरीका बता ही दिया, C बराबर 5/9 मल्टीप्लाई F यानी जो फारेनहाइट है उससे -32 यानी 32। ओके फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहीं पे होता है, टेम्परेचर। और अपन आगे आने वाले वीडियो में जो और वाइटल साइन है लाइक एज पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपके जो भी फ्रेंड है उनकी हेल्प हो सके, और वो मतलब नए नए जो भी मेरे आने वाली वीडियो है उनकी अपकमिंग वीडियो के बारे में जान सके, लेक्चर के बारे में जान सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू टू ऑल।